तो 12 केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो इसमें जनरल डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में कई कैटेगरी से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला कैटेगरी हम लोग लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कि एक एल्केन में कितने हैलोजन एटम हैं उसके आधार पर इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी आता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो जब इसको जनरल रूप से RX से व्यक्त करते हैं और इसको पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड, तो R की जगह पर CH3 या C2H5 या C3H7 में से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये हैलोजन से एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो ये बना है मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड जो है ये जनरल नाम होता है, जनरल नेम, और इसी का जो IPAC में कन्वर्ट करते हैं इस नाम को, तो ये लिखा जाएगा क्लोरोमीथेन। इसी तरह दूसरा जो है कैटेगरी है जब एल्केन में 2 हैलोजन परमाणु जुटे हों, तो इसको कहेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जैसे यहाँ इस कार्बन से दो हाइड्रोजन हटे हैं, उसके जगह 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुट गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? साधारण नाम इसका बनेगा एथिलीडीन डाइक्लोराइड। और जब 2 हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु से जुटे होते हैं तो उसको दूसरा नाम, एक जनरल नाम दिया जाता है जेम डाई हैलाइड। और इसी तरह 2 कार्बन परमाणुओं से 2 एडजेसेंट कार्बन परमाणुओं से हैलोजन परमाणु जुटे होते हैं, तो इसको कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन। और इसमें जो है इस तरह के डाई हैलाइड को, जिसमें 2 पास वाले कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन एटम जुटे होते हैं, तो इसको एक जनरल भाषा में कहते हैं विक डाई हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन ये भी हो जाता है जेम डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। ये किस कैटेगरी में आएंगे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव के अंतर्गत आएंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है जब हैलोजन परमाणु से जब एल्केन में 3 हैलोजन जुटे हों, तो इसको कहेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो इसमें जो है किसी भी एल्केन से 3 हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो इसको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो क्लोरोफॉर्म बनता है, और ये क्या हो जाएगा? इसका जनरल नाम हो जाएगा CHCl3। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, और इसका IPAC नाम बनाएंगे तो ये बनेगा क्लोरोफॉर्म, तो जनरल नेम है, और इसका IPAC नाम बनेगा ट्राई क्लोरोमीथेन। अब जो है चौथा कैटेगरी में हम लोग रखेंगे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जब किसी एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर 4 हैलोजन एटम जुट जाते हैं, तो इसको टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे हम मेथेन यदि हम लेते तो CH4 होता, लेकिन CH4 के 4 हाइड्रोजन 4 हैलोजन परमाणु से जुट गए हैं, प्रतिस्थापित हो गए हैं हाइड्रोजन परमाणु, जिसको हम लोग नाम देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सभी मेथेन के 4 हाइड्रोजन 4 Cl परमाणु से प्रतिस्थापित हो गए हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा, जो डेरिवेटिव बनेगा एल्केन का, उसको हम लोग कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसको कैसे लिखेंगे? CCl4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था। अब जो है
सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हम लोगों का है वो जो है कार्बन और हैलोजन बंध के हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इस पे हैलोजन जिस कार्बन से जुटा होगा उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसके आधार पर जो है 3 तरह के कार्बन परमाणु होते हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, एक होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और एक होगा sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन एटम है वह जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह कार्बन पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा हम एरोमेटिक कंपाउंड से ले लें, बेंजीन पर CH2X जो ये हाइड्रोजन जुटा हुआ है उससे जुटे हुए कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम पर है। एक उदाहरण और देखिए, यहाँ CH2X सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। यहाँ भी जो CH2 है उससे जो कार्बन है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ठीक है, तो इस तरह के जब बेंजीन में CH2CX जुटा होगा तो इतने पोर्शन को बेंजील ग्रुप कहते हैं। तो इससे क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजील हैलाइड। और यहाँ पर इतने ग्रुप को एलिल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये एलिल हैलाइड। तो ये सभी एल्किल हैलाइड हो, बेंजील हैलाइड हो, एलिल हैलाइड हो, इनमें जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह सभी कार्बन sp3 टाइप के हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। दूसरी कैटेगरी हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुटा हुआ है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुटा हुआ है, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। उसी तरह बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन जुटा हुआ है इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन यदि चेक करेंगे तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो आपका ये जो है ये इतने ग्रुप को कहते हैं वाइनिल। इसको क्या कहते हैं, वाइनिल। और X लगा हुआ है तो X के लिए लिखा जाता है हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। और इसको क्या पढ़ेंगे, हैलोबेंजीन। X जो है यहाँ जुटा हुआ है तो ये जो है हैलोबेंजीन। अब X से जगह Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन पढ़ेंगे और यहाँ पर F होगा फ्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड आप लोग देख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम जुटा हुआ है वो उसके कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और थर्ड टाइप का जो होगा sp हाइब्रिडाइज होगा, इसमें जो है आपका जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुटा हुआ है उस कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह जो हाइड्रोजन एटम विभिन्न कार्बन एटम से जुटे हुए हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो रहा है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो रहा है। तो इस तरह से इनका CX बंध के हिसाब से इनको जो है इस तरह से डिवाइड किया जाता है एल्किल हैलाइड को।